मित्रों, हम आपको सिंधु और वैदिक काल पढ़ा चुके हैं। अब आपका बौद्ध धर्म पढ़ाना है, जैन धर्म पढ़ाना है और बौद्ध में बस किसका पढ़ाना है हमें? महात्मा बुद्ध का। आपका पेट के सिलेबस में बस बौद्ध धर्म का, महात्मा बुद्ध का स्पेशल बस दिया है। और जैन में पूरा जैन नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ महावीर स्वामी का पढ़ना है, न कि हमें पूरा जैन पढ़ना है। तो हम बौद्ध धर्म को देखते हैं और आप मित्रों पूरी वीडियो देखिए। आपका 15 से 20 मिनट की बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगी। इससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली और जितना पढ़ा देंगे उतना सफिशिएंट होगा। इससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग अभी भ्रमित हो रहे हैं, अभी आप लोग समझिए कि कोई बच्चा है, अगर 2 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 15-20 साल का है, तो उसका डोज कैसा होता है? अगर कोई बच्चा है 2 साल का तो 2 से 250 ग्राम एक बार में दूध पी सकता है। वही अगर 8 साल का है या 10 साल का है तो 1 पाव पी सकता है। अगर कोई वही 18 साल का है, 18 से 20 साल, तो आधा लीटर पी सकता है। तो हम ये देखेंगे कि सबकी मात्रा अलग अलग है। उसी तरह से पेपर का भी क्या बौद्ध इसमें पूछता है, और सिंधु आपका यूपीएससी में पूछता है, और यूपी पीसीएस में भी पूछता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछता है। उसका लेवल बनाया गया है। तो हमें अपने लेवल के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने पे ग्रेड के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, न कि हमें कुछ भी चाहे जो पढ़ रहे हैं। तो इससे पढ़ने से हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, बस हम पढ़ते ही रह जाएंगे। तो हमें अपने पहले सिलेबस को फॉर्म भरते समय आप पहले देख लीजिए हम किसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। कहीं आप यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म अप्लाई करके आप यूपीएससी की पढ़ रहे हैं, कोई फिलासफी के लिए पढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई पीएचडी कर रहा है, तो इससे क्या होगा? असफलता बस आपको मिलेगी। तो अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है। हम अभी आपको सिंधु जितना पढ़ाए हैं, वैदिक काल जितना पढ़ाए हैं, उससे एक भी ज़्यादा प्रश्न नहीं होगा। हम अपनी बाउंड्री के अंदर, एक पहले आप लोग बाउंड्री बनाइए, इस बाउंड्री के अंदर पढ़िए, इस बाउंड्री के अंदर पढ़िए ना। देखिए अब ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे तो हमें अपना गोल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम सिलेबस के बाहर जाना चाहते हैं, जैसे हम सिंधु पढ़े हैं, अब सिंधु के एक बाउंड्री है कि हमें इतना ही पढ़ना है। अगर हम इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इसके ज़्यादा, इसके बाद कितना जगह है, इनफाइनाइट। हम कितना भी इससे मतलब इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये देखना अपनी बाउंड्री लाइन खींचनी है, उस बाउंड्री लाइन के हमेशा अंदर ही पढ़ना है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो हम बहुत स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए। आप लोगों का समय बहुत कीमती है। देखिए हम इस चैनल पर आप लोगों का 1 मिनट अगर हमें दे रहे हैं, 1 मिनट यानी हमारा कहने का मतलब 10 से 15 जो भी दे रहे हैं, आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करेंगे, यानी ख़राब नहीं जाएगा। जितना भी जाएगा आपको नंबर दिला के जाएगा। तो ये आप लोगों को कितना विश्वास करना होगा। तो जैसा हम देखते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म इसमें हमें महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है सिर्फ। इनका पहले देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहाँ पर? लुम्बिनी का, ये कहाँ पर है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल। कब हुआ था? 563 बीसी में। ठीक है, 563 बीसी में। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। ये किस कुल के थे? सा के कुल के थे। किस कुल के थे? सा के कुल के थे। इसलिए महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। इनकी माता कौन है? इनकी माता महामाया। इनकी माता महामाया। मगर इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी महामाया की मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण फिर कौन करता है? इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी करती हैं। पालन पोषण प्रजापति गौतमी। अब इनका नाम क्या था? इनका नाम बचपन का, क्या था इनका नाम? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऐसा कहा जाता है जब इनका जन्म होता है तो ज्योतिषों के द्वारा शुद्धोधन को बताया जाता है कि ये आपका बेटा, ये राजा थे, इनको बताया गया कि आपका बेटा ये राजपाट त्याग कर बहुत बड़ा महात्मा बन जाएगा, यानी साधु बन जाएगा। ये सबको उपदेश देंगे, यानी ज्ञान देंगे। तो इनको बहुत टेंशन हुआ कि इतना बड़ा राज्य साम्राज्य छोड़कर
ये महात्मा बन जाएंगे, इनको संभालेगा कौन। हर पिता के अगर राजा हैं, कोई भी पिता होगा तो उनको ये लगे कि ये इतना बड़ा साम्राज्य त्याग कर ये कहीं अगर महात्मा बन जाते हैं तो उनको दिक्कत होगी। तो उन्होंने पूछा इसके लिए हम क्या करें महाराज। तो उन्होंने साधु ने बताया कि इनके सबसे बढ़िया इनका उपाय है शादी कर दीजिए, तो ये उसी में फंसे रहेंगे अपना। तो इनका शादी कर दिया जाता है। किससे शादी कर दिया जाता है? इनका यशोधरा से। किससे? यशोधरा से। यशोधरा से। देखिए एक यशोदा है, वो महावीर स्वामी की पत्नी है। यहाँ याद रखिए यशोधरा, बस यहाँ देखिए बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध 2 अक्षर है, यशोधरा बड़ा है और बुद्ध छोटा है। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, यशोधरा बड़ा है और बुद्ध छोटा है, तो छोटा के लिए बड़ा, तो यशोधरा है। और महावीर स्वामी देखिए तो खूब बड़ा लग रहा है, उनके लिए छोटा यशोदा। ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इनकी पत्नी कौन है? यशोधरा है। यशोधरा, इनकी शादी ब्याह हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद इनके महल में देखिए, इन लोगों का महल बहुत बड़ा होता है। जैसे लाल किला अगर देखें तो एक गांव उसमें बस जाएगा, तो इनका महल काफ़ी बड़ा। मगर इनको कितना दिन रुक सकते हैं? एक तो भगवान थे, तो इनको लगा कि हमें बाहर जाना चाहिए। अपने पिताजी से इन्होंने इच्छा जाहिर की, किससे? शुद्धोधन से, कि हमें बाहर जाना है। तो इनकी पिताजी ने इसकी व्यवस्था करवाया। जहाँ जहाँ इनको जाना था इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी पूरी गांव को सजवा दी है। जैसे जानते हैं आप लोगों को, कहीं मुख्यमंत्री जिस जिला में आते हैं या जिस रास्ते से जाना होता है पूरा उसको सजा दिया जाता है कि कोई दिक्कत ना हो। रंग पेंट पुताई होता है, सब कर दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जब गुजरते हैं कहते हैं वाह वाह, क्या हमारा प्रदेश में कोई दिक्कत है या नहीं, सब एकदम बढ़िया, बहुत विकास कर रहा है। उनको तो ये लगता है। ऐसे इनको भी पूरा सजा उजा दिया गया कि दिया जाए, कोई इनको दिक्कत ना हो। मगर इनको जब भेजा गया तो जिस घोड़ा से ये गए उस घोड़े का नाम क्या था? कंतक। और सारथी कौन था? चन्ना। सारथी कौन था? चन्ना। इनको दिया गया। जब ये कुछ निकले जब घूमने के लिए, तो कुछ दूर जब आगे जाते हैं तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। कौन व्यक्ति? बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये पूछते हैं किससे? चन्ना से, ये कैसे बूढ़ा हो गया, उजरा गया है? तो चन्ना कहता है महाराज आप उजरा जाएंगे एक दिन, एकदम ऐसे ही हम उजरा जाएंगे, महारानी उजरा जाएंगे, यानी बुढ़ा हो जाएंगे। कहीं यहाँ क्या कहला? कहन हाँ ठीक महाराज, ठीक कहते। तो कहन चन्ना ये जानकारी इनको दी सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को। तो कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक बीमार व्यक्ति दिखता है। तो कहते हैं ये इसको क्या हुआ? कहे महाराज अभी जाने वाला है। कहे कहाँ जाने वाला है? कहे ऊपर जाने वाला है। कहें अच्छा। इसके बाद कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक लेटा व्यक्ति मिलता है। इन्होंने कहा ये क्यों लेटा है? कहें कि लेटा नहीं, गया। कहें कहाँ गया? कहें बस ऊपर, ख़त्म हो गया। कहें हम एक दिन नहीं चला। कहें हाँ आपको चला जाए, हाँ मैं पहले चली गई, यानी आपकी माता, हम राजू साहब चला जाए, एक दिन सबको जाना है। तो इनको बहुत समझ में आया कि ये तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में, हमको भी सबको जाना है, यानी सब मोह माया है। तो इनको बहुत टेंशन हुआ। इसके बाद उन्होंने चलना कहते हैं आप चलो सिर्फ माल। अब वहाँ जाते हैं तो उनको टेंशन हो जाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इससे मतलब यानी कि हमें एक दिन मर जाना है, हम बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही कर रहे थे। तब से इनको एक इनकी दासी, इनको एक पुत्र होता है, वो लेके चली जाती है। यही सोच ही रहे थे। तब तक दासी आती है, कहती है आपको एक पुत्र होगा। उन्होंने कहा यही सोच ही रहे थे। तब से उन्होंने कहा ये काटा आ गया है। काटा को राहुल कहते हैं। इन्होंने कहा राहुल, तो सोचिए ये राहुल नाम बोल रहे हैं इस लड़के का, तो उन्होंने राहुल कह दिया, जिससे उसका नाम क्या पड़ गया? राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। अब इन्होंने घर को त्यागना था, क्योंकि महात्मा इनको बनना था, भगवान ही थे। तो इन्होंने राहुल उसका नाम रखा। इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या त्याग दिया? घर त्याग दिया, घर को त्याग दिया। और शिक्षा किससे लिया? अनार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। किससे? अनार कलाम से किसका शिक्षा लिया? सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन का। और आपका रुद्रक से कहा लिया? रुद्रक से योग का, योग दर्शन का। सबसे ज़्यादा मान्यता महात्मा बुद्ध ने किसको दिया? योग दर्शन यानी रुद्रक को दिया। सबसे ज़्यादा रुद्रक को दिया। आप जहाँ भी दिखेंगे महात्मा गांधी एकदम योग की अवस्था में ही दिखेंगे। तो इन्होंने योग दर्शन, अनार कलाम से सांख्य दर्शन, रुद्रक से
योग दर्शन की शिक्षा लिया और 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। सबसे पहले कहाँ जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए? सारनाथ पहले जाते हैं। ठीक, इसके बाद इनको यहाँ ज्ञान जब प्राप्त नहीं होता है तो चले जाते हैं बोध गया। कहाँ? बोध गया। देखिए हम आपको और डिटेल से पढ़ा सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं। आपके सिलेबस में यही सब पूछा जाएगा जो पढ़ा रहे हैं, इसे और डिटेल में पढ़ाया जा सकता है। इसी क्लास को हम 15 से 15 मिनट को 1.5 घंटा 2 घंटा भी बना सकते हैं, मगर आपका बस समय ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। और देखिए बहुत यूट्यूब पर बस क्वेश्चन कराया जा रहा, हम यहाँ पर बस आपका थ्योरी कराएंगे। आपको प्रैक्टिस यहाँ से पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस उठाना है। बौद्ध धर्म से जितना आया हुआ पेपर हो, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हाँ, ये नहीं कि आपको यूपीएससी उठा ले, बिहार पीसीएस उठा ले, यूपी पीसीएस उठा ले, एमपी पीसीएस उठा ले, ऐसा नहीं करना है। अपने लेवल का, जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं उसी लेवल का उठाइए प्रैक्टिस सेट और करते जाइए। देखिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम पूरा पढ़ाने के बाद आपको एक बार टोटल हम जितना पेपर में प्रीवियस ईयर में आया है सब ये बोर्ड पर लिखेंगे, आपको स्वयं उससे तुलना कर लीजिए। मगर हाँ, ये कह रहे हैं कि इसे आप लोग पढ़िए, उसे प्रैक्टिस करिए और याद भी कीजिए। इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है, इतिहास बड़ी बेवफा है, रात भर रहता सुबह भर सफ़ा। इसे कंटिन्यू दोहराते रहिए। सिंधु पढ़ा चुके हैं, पूरा सिंधु आपको याद होना चाहिए। वैदिक पढ़ा चुके हैं, पूरा वैदिक याद होना चाहिए। अब बौद्ध पढ़ा रहे हैं, इससे आपका बढ़ता ही जाएगा। आज का आज ही सफराइए इसे, उसमें लापरवाही न करिए। बोध गया, कहाँ उसके बाद गए? बोध गया। कहाँ गए? बोध गया। और किस नदी पर पीपल का वृक्ष है? फाल्गु नदी, या इसे निरंजना नदी कहते हैं क्या? फाल्गु नदी या निरंजना नदी? निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी। इस नदी पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब कहा जाता है इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके शरीर के चारों तरफ से क्या निकल रहा था? प्रकाश निकल रहा था, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले कहाँ इन्होंने उपदेश दिया? सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिया। इनके प्रिय शिष्य कौन है? आनंद है। ऐसा भी कहा होता है कि इनको एक बालक ने गाली दे रहा था, उन्होंने उस बालक को बुलाया। देखिए ये तर्क पर आधारित थे, ऐसे ही बात नहीं करते। उन्होंने गाली बहुत देता था, उसको बुलाया, उस बालक को बुलाया और इन्होंने कहा गाली दो। वो बच्चा गाली देने लगा, उन्होंने कहा और गाली दो, और गाली दिया। इतना देते देते थके, कहे और दो। तो बोला महाराज हमसे नहीं होगा। उन्होंने कहा बस हो गया ना? कहे हाँ हो गया। कहे हम महात्मा बुद्ध ने उस बालक को एक फल देते हैं, उस बालक को एक फल देते हैं, उस फल को बालक उस फल को महात्मा बुद्ध को दे देता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ये फल हम तुमको दिया, हमने तुमको दिया, तुम हमको लौटा दिए, अब तुम्हारे पास फल नहीं है ना? लड़का बोलता है नहीं महाराज आपके पास अब फल नहीं है। ऐसे ही कहा महात्मा बुद्ध ने कहे कि हमको तुम जो गाली दी हो ना, हम तुमको वापस देते हैं। तो लड़के से पूछे अब तुम्हारा गाली जो हमको दियो हमारे पास नहीं है, हम तुमको दे दिए। जिस तरह से फल तुम हमको दे दिए, इस तरह से हम तुमको गाली वापस देते हैं। लड़का बोला हाँ महाराज तो सही कहला कि हमार गाली हमें ही पूरा पड़ गई। तो कहें हम ऐसे ही, तो उसको ये हो गया कि तब से वो गाली छोड़ दी। ये तो लोग महात्मा भगवान थे ही ना, इसी ये तर्क पर आधारित, ये नहीं कि ऐसे ही बात करते थे। तो उनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद इनका प्रिय शिष्य था। इनके ही कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक है, इनके कहने पर शामिल किया गया। किसको? आनंद के कहने पर। अब देखते हैं इनका सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत हुआ? श्रावस्ती में। और यहीं पर अंगुली माल को इन्होंने क्या दिया? अंगुली माल को उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। अंगुली माल के बारे में कहा जाता है ये जो भी जाता था जंगल में रात को, इसका अंगुली काट कर ये पहन लेता था। एक बार महात्मा बुद्ध भी वहाँ पहुँच गए और 2 बजे रात इनको पकड़ लिया। किसको? बुद्ध को पकड़ लिए। तो अंगुली माल ने कहा अब तुमको मार देंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा मार दूँ? अंगुली माल कहा है ये तो कैसा व्यक्ति है कि क्या आपको डर नहीं लग रहा है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं हमसे ज़्यादा तो तुमको डर लग रहा है। बोले कैसे? कहे कि देखो तुम रात को यानी कहीं सार्वजनिक जगह पर तुम नहीं जा सकते हो। तो अंगुली माल कहता है हाँ। कहें तो हम चाहे जहाँ दिन रात चाहे जहाँ
हम अकेले और बिना डर के जा सकते हैं। और तो ज़्यादा हम डर रहे हैं कि ज़्यादा आप, बोला हमारा आप ठीक कर रहे हैं। तो वहीं पर अंगुली माल को उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध। इसके बाद ये श्रावस्ती सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं। अब इन्होंने 10 शील, कितना 10 शील, 8 अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य और 3 दर्शन, कितना 3 दर्शन। एक है आपका अनिश्वरवाद, अनईश्वरवाद, आपका एक शून्यवाद, शून्यवाद और एक है क्षणिकवाद, क्षणिकवाद। एक आपका क्या है, एक क्षणिकवाद है। देखिए कोई भी चीज़ है, इनका कहना था कोई भी चीज़ है हमेशा के लिए नहीं रहता है, कंटिन्यूटी नहीं रहता है, यानी किसी बस क्षण भर के लिए होता है। जैसे आपने इसके पहले अगर पेड़ दिया है, असफल हुए हैं यानी पाल दिए हैं तो उसमें असफलता लगी है, तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा असफल ही रहेंगे। क्षण भर के लिए होता, अगर दिन हुआ तो रात होगा, रात हुआ तो आपका सुबह होगा, ये क्षण भर के लिए होता है, ये नहीं हमेशा के लिए हो जाता है। तो जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं कि नेपाल का जो आपका कटाव बता रहे हैं आप लोग, आप बहुत कोचिंग वाले बताए हैं 86, 85 ये आपको बताए हैं। आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि अगर पूरे भारत से, पेट में पूरे भारत से इंक्लूड आपका अंडमान निकोबार, क्या अंडमान निकोबार से फॉर्म भरा गया था, मगर 76 पद के लिए, सिर्फ 76 पद के लिए कितना कटा गया था, 86 पेट में। पूरे भारत से अंडमान निकोबार से, जहां अंडमान निकोबार में अगर जहाज कुछ नीचे जाती है हेलीकॉप्टर, तो वहां तीर लेकर मार देते हैं जहाज को, यानी वहां पर भी, वहां से भी फार्म आ गया था आपका पेट में। अब इससे ज़्यादा भैया कहाँ से आएगा, जब उसका कटा 76 पद के लिए 86 गया था, उस कितना बच्चे लिए थे उसमें 2000, कितना लिए थे आपका 2000, ठीक है 2000 लिए थे, ये 2086 के लिए हैं। आप वही बता रहे हैं 8000 के लिए, 8000 के लिए यही आप बता रहे हैं 85-86, 85-86। और यहाँ सब कुछ आसान था, इसमें आपका पेट के पेपर में सब कुछ आसान था, फिर भी आपका कितना गया 86 गया। और यहाँ पर पेपर टफ होते हुए भी आप लोग बता रहे हैं 85-86, कैसे? ग्रामीण परिवेश ऐसा है जो कि टीचर है वो 17 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप कैसे बता सकते हैं 85-86? आप ही सोचिए कि 85-86 कैसे जाएगा। जिनका भी हम बता रहे हैं आपका 76 से 80 के बीच में वो सेफ है। 2000 के लिए आपका 86 जाता है, आप 8000 के लिए भी 86 बता रहे हैं। वही बच्चा है ना, क्या वो पूरा जान से पेट में नहीं पड़ा था? वही बच्चा पूरी जान लगा कर पड़ा था, तब उसका 86 सिर्फ 2000 लोगों का है, पूरे भारत में बता रहा हूँ इंक्लूड। तो 8000 के लिए आप लोग क्यों 86 बता रहे हैं? 85 ऐसा क्या रीज़न है? क्या यहाँ कोई बच्चा बदल जाएगा? नहीं, आपका 76 से 80 के बीच में जाएगा और इससे भी कम जा सकता है। तो इसमें आप भ्रमित मत होइए, भरमा रहे हैं। और कोचिंग वाली की तो अब हद हो गई है, तो कहीं न कहीं बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, बस किस लिए उनका सिलेबस बिक जाए। यार इतना मार्केटिंग न करिए आप लोग कि बच्चे भ्रमित हो जाएं, ठीक है मित्रों? आप लोग भ्रमित मत होइए। जिनका भी 75 प्लस है वो सभी सिलेक्ट हैं। आप यही से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर वो 86 जाता 76 पद के लिए सिर्फ 2000 पेट में, पेपर आसान था, यहाँ पेपर टफ है, फिर भी आप कह रहे हैं 86-85 जाएगा। कहाँ जाएगा? किस लॉजिक से आप लोग बात कर रहे हैं? तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। आपका 3 दर्शन हो गया, ठीक है। अब त्रिरत्न, महात्मा बुद्ध ने तीन रत्न, इन्हें क्या कहते हैं? बुद्ध संघ धम्म, संघम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। 3 रत्न, 3 रत्न, त्रिरत्न, आपका त्रिरत्न कौन कौन से दिए हैं? बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। आपके त्रिरत्न महात्मा बुद्ध ने दिया। अब इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? मल्ल महाजनपद। कहाँ? मल्ल महाजनपद यूपी के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी महापरिनिर्वाण हो जाता है। कब? 483 BC में,
इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगह रखा जाता है। 8 अलग अलग कहाँ रखा है? 8 अलग अलग स्थानों को। मल्ल महाजनपद है, क्या है? मल्ल महाजनपद। जनपद कहाँ पर? यूपी के कुशीनगर, यूपी के कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाता है और इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। अब इनकी मृत्यु के जस्ट बाद जैसे आपका कांग्रेस के लिए अधिवेशन सब पढ़ते हैं ना, कलकत्ता का अधिवेशन, मुंबई का अधिवेशन, इलाहाबाद का अधिवेशन, जैसे आप लोग देखते हैं कुंभ लगता है। कुंभ कहाँ कहाँ लगता है? एक हरिद्वार में लगता है, एक नासिक में लगता है, एक उज्जैन में लगता है, एक इलाहाबाद अब इसमें प्रयागराज हो गया है, यहाँ लगता है। 4 जगह लगता है। इसके लिए इन्होंने 4 बौद्ध समिति बुलाई। कितना? 4। पहली बौद्ध समिति कहाँ हुआ? 483 BC में, इनकी मृत्यु के जस्ट बाद ही तुरंत 483 BC। उसके बाद दूसरा कहाँ हुआ? 383 BC। उसके बाद 255 BC है। उसके बाद चौथा प्रथम सदी। कौन? प्रथम सदी। देखिए राइटिंग को मत जाइए आप लोग, बस आपका लिखा होना समझ मान लीजिए बस। प्रथम सदी। और कहाँ कहाँ हुआ? पहला ये आपका ये एक नक्शा समझ लीजिए। ये आपका पहला राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और एक कुंडलवन, ये हुआ। पहला कहाँ हुआ? राजगीर। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली। और तीसरा पाटलिपुत्र और ये कुंडलवन। ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, ये आपका कश्मीर में है। आप देखेंगे इसमें उस समय राजा कौन थे? यहाँ पर अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। यहाँ पर कालाशोक। कौन? कालाशोक। और यहाँ पर आपका अशोक। कौन? अशोक। और यहाँ द्वितीय अशोक। कौन? द्वितीय अशोक। इसे कनिष्क भी कहते थे। क्या कहते थे? कनिष्क। अब यहाँ पर इसके बाद दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पर हम देखेंगे ना, इस समय अध्यक्ष कौन था? इस समय अध्यक्ष आपका कौन था? इस समय अध्यक्ष कौन था? तो हम यहाँ पर देखेंगे महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। आपका महाकश्यप अध्यक्ष। और कालाशोक में कौन अध्यक्ष था? शावकमीर। कौन? शावकमीर। और इस समय कौन था? मौखली-पुनीश। कौन? मौखली-पुनीश। और इसमें कौन था? कनिष्क के समय इसमें 2 थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें लग रहा है इस बार प्रश्न कहीं ना कहीं यहीं से टपक सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। यहाँ से प्रश्न आपका आने की प्रबल संभावना है और बहुत बार पूछा जाता है। और खासकर ये प्रथम सदी वाला, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष। ठीक, हम देखे हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। इनकी पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और लास्ट प्रथम सदी। अब इसके कहाँ हुआ? पहला राजगीर में हुआ। पहला कहाँ हुआ? आपका राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। कहाँ है? कश्मीर में। उसमें पहले प्रथम सदी में कौन राजा था? अजातशत्रु था। द्वितीय में क्या था? कालाशोक था। तृतीय में कौन थे? अशोक थे। चतुर्थ में कौन है? द्वितीय अशोक है, उसे कनिष्क भी कहते हैं। पहले में अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। दूसरे में कौन है? शावकमीर। तीसरे में कौन है? मौखली-पुनीश। और चौथे में अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। आपको ये याद होना चाहिए। तो इसके बाद हम चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? चिन्ह देखेंगे। जैसे कि गर्भ का क्या है? हाथी क्या है? पहला हाथी गर्भ के लिए है। जन्म के लिए कमल जन्म के लिए है।
सार युवा, युवा के लिए है। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष आपका ज्ञान, ज्ञान के लिए है। उसके बाद उपदेश, उपदेश और चक्र उपदेश के लिए क्या है, चक्र आपका उपदेश के लिए है। और पद चिन्ह निर्माण के लिए है, क्या है, पद चिन्ह, पद चिन्ह निर्माण, पद चिन्ह निर्माण। और आपका स्तूप, स्तूप क्या है, महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण। ठीक है, ये आपका 8 है। पहला क्या है, हाथी गर्भ के लिए, कमल जन्म के लिए, सार युवा के लिए, बोध वृक्ष ज्ञान के लिए है, आपका चक्र उपदेश के लिए, स्तूप पदचिन्ह निर्माण के लिए, स्तूप महापरिनिर्माण है। इस तरह से आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है। इसके बाद कोई प्रश्न आपका न पूछा गया है UPSSC के लिए और न ही पूछा जाएगा। अगर इससे आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ये गोल है, आपका ये बाउंड्री हो गया। अगर इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग MPhil करिए, PhD करिए, कुछ भी करिए, करते रह जाएंगे, ठीक है। आपको बुरा लग सकता है ये बात, हाँ ये बुरी बात लग सकती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस चुके हैं, इस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग फंस चुके हैं, जो कि 2 से 3 साल 4 साल अभी लगे हुए हैं। आप बाउंड्री लगाइए, बाउंड्री वही बताया ना, कोई बच्चा है किसी की मात्रा जब 2 साल का उसकी मात्रा कुछ है, 8 साल का उसका मात्रा कुछ है, 10-20 साल का उसका मात्रा कुछ है, तो उसी मात्रा के हिसाब से यहाँ डोज दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका बौद्ध समाप्त होता है, अब जैन देखेंगे। इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बौद्ध धर्म एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बस 3 मिनट में, सिर्फ 2 से 3 मिनट में। बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ? बौद्ध धर्म का जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ। कब हुआ? 563 BC में हुआ। और कहाँ पर हुआ? नेपाल में हुआ। इनके पिता का नाम सुधोधन है, इनके बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। इनकी माता की कौन है? महामाया है, जो कि इनके जन्म के समय, इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण किया प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी, सिद्धार्थ की मौसी थी, इनका पालन पोषण किया। ऐसा ही कहा जाता है इनके जन्म के बाद इन ऋषियों ने इनको बताया ये बहुत बड़े महात्मा बन जाएंगे, ये राजपाट त्याग देंगे। इसके लिए इन्होंने, इनके पिता ने इनकी शादी बहुत जल्द ही करवा दी। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा इनकी पत्नी थी। इनके बेटा कौन है? राहुल हैं। इन्होंने अनार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया और रुद्रक से योग दर्शन की शिक्षा लिया। सबसे ज़्यादा इन्होंने किसको मानता थी? सबसे ज़्यादा इन्होंने रुद्रक यानी योग को, रुद्रक को मानता थी। जहाँ भी आप देखेंगे महात्मा बुद्ध एक योग की अवस्था में दिखाई देंगे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया और कहाँ को पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले सारनाथ गए, वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो ये बोध गया चले गए। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी पर? फाल्गु नदी या निरंजना नदी के नीचे इन्होंने, यह एक ही नदी है, इनको 2 नाम से जानते हैं, फाल्गु नदी या निरंजना नदी कहते हैं। इनको वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने पहला उपदेश कहा दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और इनके प्रिय शिष्य कौन थे? इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा समय कहाँ पर बिताया? इन्होंने सबसे ज़्यादा समय अपना शरावती में बिताया, वहीं पर अग्निमाल को उपदेश देते हैं। इन्होंने 10 शील, 8 अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, 3 दर्शन। 3 दर्शन कौन कौन से? आपका अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। त्रिरत्न कौन कौन? बुद्ध संघ धम्म, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। इन्होंने 3 दिए। इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? 483 BC में। इनका मल्ल महाजनपद कुशीनगर यूपी में पड़ता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगहों पर रखा गया। इनकी मृत्यु की जस्ट तुरंत यानी जस्ट बाद ही 4 बौद्ध संगति बुलाई जाती है। जैसे आपका कुंभ मेला आपका उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज में लगता है, उसी तरह से अधिवेशन कांग्रेस में बुलाया जाता है। इस तरह से बौद्ध संगतियाँ हुई। कौन कौन सी? पहली बौद्ध संगति 483, दूसरी 383, तीसरी 255, चौथी प्रथम सदी। उसमें आपका कहाँ कहाँ हुआ है? तो राजगीर हुआ है, वैशाली हुआ है, उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ है। चौथा कहाँ है? कुंडलवन में हुआ। उसमें राजा कौन कौन थे? पहले अजातशत्रु, दूसरे काला अशोक, तीसरे अशोक, चौथे द्वितीय अशोक। इनको कनिष्क भी कहा जाता था। उसमें अध्यक्ष कौन कौन थे? पहले में महाकश्यप, दूसरे में शावकमीर, तीसरे में मौखलिक और चौथे में वसुमित्र। उसमें 2 थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष असंतोष थे। अब हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म देखिए, इसमें सावधान कर रहे हैं आप लोगों को। जैन धर्म हमें पूरा नहीं पढ़ना है। जैन धर्म सिर्फ हमें महावीर स्वामी के लिए बोला गया है, न कि हम जैन धर्म बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। वही बात हुई कि बाउंड्री के बाद चाहे जितना पढ़ते रहें, PhD करते रहें। तो PhD मत करिए भैया, सिलेक्शन लीजिए।
देखिए जैन धर्म, जैन धर्म हम देखेंगे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे, आपका समय भी कम है, समय भी कम लेना चाहते हैं, इसे पढ़ाना चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ा दें, मगर आपके सिलेबस के बिना मतलब हो जाएगा। तो हम देखेंगे इनका पहले तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के। पहले तीर्थंकर ऐसे देख लेते हैं, ऋषभदेव कौन है, ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, इनको संस्थापक माना जाता है, ऋषभदेव, ऋषभदेव ये कौन है, प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक है। इनका चिन्ह क्या था, इनका चिन्ह था वृषभ, क्या वृषभ। और आते हैं 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ, कौन है, पार्श्वनाथ, इनका क्या है, शाप है, क्या है, साफ है, इन्होंने शामिल सिख दिया। और चतुरायन धर्म, चतुरायन धर्म, चतुरायन धर्म कौन कौन सा, पहला नंबर झूठ मत बोलिए, क्या झूठ मत बोलिए, और धन इकट्ठा मत कीजिए, झूठ मत बोलो, धन इकट्ठा मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, और हिंसा मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए। ये क्या दिए, पार्श्वनाथ ने दिया। अब हम आते हैं 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो हमें यही पढ़ना है बस, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, यही आपको पढ़ना है, यही आपका सिलेबस में दिया है। अब हम इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए इनका जन्म कब हुआ, 540 BC में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कुंडलवन, कहाँ पर, कुंडग्राम, कुंडलवन है कुंडग्राम, कहाँ पर, कुंडग्राम का वैशाली, वैशाली इनका जन्म। इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ, इनके पिता सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी को बचपन क्या कहा जाता था, वर्धमान, क्या वर्धमान इनका बचपन का नाम था। इनकी माता त्रिशला थी, कौन, त्रिशला। ये कहाँ की थी, ये लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, त्रिशला लिच्छवी चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी कौन थी, यशोदा। हम बताए थे वहाँ पर ना, बुद्ध छोटा है तो उनकी पत्नी बड़ा नाम की यशोधरा। अब इनका बड़ा नाम है महावीर स्वामी। उन महात्मा बुद्ध को पूरा महात्मा मत लिखिए, बस बुद्ध से जानिए। बुद्ध छोटा है, उनकी पत्नी का नाम बड़ा। यहाँ महावीर स्वामी बड़ा नाम है, इनकी पत्नी का नाम छोटा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं। इनकी पत्नी कौन है, यशोदा, इनकी पत्नी यशोदा। अब इनकी पुत्र कौन है, पुत्री, प्रियदर्शनी, कौन, प्रियदर्शनी। और इनके दामाद कौन है, यानी इनके पति कौन है, जमाली, कौन है, जमाली, इनके पति जमाली। इनके बड़े भाई कौन है, नंदीवर्मन, इनके बड़े भाई हैं। ये घर को कब त्यागते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग देते हैं, कहते हैं अब हम भैया साधु बन जाएंगे। तो नंदीवर्मन इनके बड़े भाई हैं, 30 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग देते हैं। और इनका जन्म को हुआ 540 कुंडग्राम में, वैशाली में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी की चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोधरा, इनके पुत्री प्रियदर्शनी। इनके दामाद कौन थे, यानी इनके आदमी जमाली। और इनके बड़े भाई नंदीवर, उनका इन्होंने घर त्याग दिया, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया। अभी जाते कहाँ हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे, कहाँ, साल वृक्ष के नीचे। और ऋजुपालिका नदी के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको क्या कहा गया, जीन कहा गया। क्या कहा गया, जीन कहलाए। महात्मा बुद्ध क्या कहलाए, जीन कहलाए। तब इन्होंने 3 सिद्धांत दिया। कौन सा, इनका बहुत फेमस है KFC, क्या, KFC, सम्यक नॉलेज, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। इन्होंने 3 क्या दिया, सिद्धांत दिया। सम्यक विश्वास, सम्यक नॉलेज यानी जानकारी, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास
सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, आचरण आचरण सही होना चाहिए, इन्होंने दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया, मोक्ष, इन्होंने कहा जीव हत्या नहीं, क्या जीव हत्या नहीं। जब जीव हत्या कहा तो देखते हैं बौद्ध धर्म वाले जब देखते हैं आप लोग तो पंख लगाए होते हैं मोर का, जहाँ बैठते हैं उसको पहले मतलब कि साफ कर देते हैं पर तब बैठते हैं। सोचिए किस लेवल पर लोग सोचते हैं कि छोटा कीड़ा मकोड़ा भी उनसे न दब पाए। तो कृषि के लिए इन्होंने मना किया, क्यों, कृषि में चूहा होते हैं तो उसके लिए सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी डेथ हो सकती है, या छोटे मोटे जीव जंतु, तो वहाँ इन्होंने कहा कृषि नहीं, क्या कृषि नहीं, इन्होंने कहा कृषि नहीं। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, पुनर्जन्म, इन्होंने पुनर्जन्म को माना, क्यों, इन्होंने कहा अगर आत्मा को आप लोग सताएंगे, आत्मा के हिसाब से नहीं चलेंगे, आत्मा को सताएंगे तो क्या होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर आत्मा के हिसाब से चलेंगे, जैसे आपका जा रहे हैं कहीं पर, अगर देखा पानी पूरी आपका खाने में मन है, रसगुल्ला खाने मन है, आप खा लेंगे तो आपका पुनर्जन्म आ जाएंगे, फिर रसगुल्ला खाने के लिए गए। अगर उसी को तड़पाएंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया, मोक्ष प्राप्ति के लिए इनका कठोर था, क्या था, कठोर, मोक्ष प्राप्ति इनका कठोर था। इनकी विधि क्या थी, कठोर थी। किस विधि से ये लोग मोक्ष प्राप्त करते थे, सलेखना विधि से, जो कि उसमें दाना पानी सबको त्याग देना पड़ता। 30 से 40 दिन में आप ऊपर चले जाते हैं, कितने, 30 से 40 दिन में। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य कहा, क्या कहा, कैवल्य। मोक्ष को इन्होंने जन्म क्या कहा गया, कैवल्य, कैवल्य। और कठोर था, क्या था, कठोर था। किस विधि से, सलेखना विधि, सलेखना विधि से, सलेखना विधि से। इनकी भाषा क्या था, इनका भाषा इनकी प्राकृतिक थी, प्राकृतिक इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा प्राकृतिक थी। और 14 पूर्वा नामक किताब में, 14 पूर्वा नामक पुस्तक में इनके उपदेश हैं, क्या है, उपदेश हैं, ठीक है। 14 पूर्वा नामक किताब में इनके उपदेश हैं। और जैन धर्म के साहित्य कौन कौन से हैं, आगम अंग उपांग आचारांग, आगम अंग उपांग आपके आचारांग, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, ये सब जैन के पुस्तक हैं। मगर ये आपको ये याद करना, 14 पूर्व में क्या है, इनके उपदेश दिए हैं। ऐसे महात्मा बुद्ध में आपको याद रखना है, जातक में 2 से कहानियाँ महात्मा बुद्ध के, और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवनी दिया गया है, उसमें आपको ये नोट करना है। और वहाँ उनकी भाषा क्या थी, पाली थी। ये बुद्ध में इंक्लूड करने लेना 3 चीज़, क्या, पहला जातक में 2 से कहानियाँ, ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवनी, और आपका उनका भाषा क्या था, उनकी भाषा क्या थी, पाली थी। और उन्होंने ईश्वर को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने यहाँ आत्मा को मान रहे हैं, वहाँ इच्छा को माना, उन्होंने पुनर्जन्म को माना, यहाँ पुनर्जन्म माना गया। इनका 3 बातें इंक्लूड वहाँ कर लेना है आप लोगों को। तो 14 पूर्वा नामक में इनका क्या है, उपदेश है। उसके बाद इनकी मृत्यु क्या होता है, इनकी मृत्यु कब होता है, आपका 468 BC में, 468 BC में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के जस्ट बाद इनके 2 शिष्य थे, कौन थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। इनके 2 शिष्य थे, एक थे स्थूलबाहु और दूसरा भद्रबाहु। इनके विवाद हो जाते हैं। 2 शिष्य होते हैं, ये है आपका मगध, यहाँ है कर्नाटक। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का श्रवण बेलगोला कर्नाटक में मृत्यु हो जाता है, मगर ये आपको चंद्रगुप्त यानी मौर्य में पढ़ाएंगे, तो यहाँ से मतलब नहीं है। आप यहाँ देखिए स्थूलबाहु, यहाँ पर 12 वर्ष के लिए क्या पड़ जाता है, अकाल। भद्रबाहु यहाँ आ जाते हैं, भद्रबाहु यहाँ चले जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, 12 वर्ष का अकाल जब समाप्त होता है तो भद्रबाहु फिर वापस चले जाते हैं कहाँ पर, स्थूलबाहु यानी यहाँ पर मगध। तो इनके बीच और इनके बीच विवाद हो जाता है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कितने, 2 भागों में, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर में कौन हो जाते हैं, आपके भद्रबाहु, और इसमें कौन आ जाते हैं, स्थूलबाहु। अब इसमें क्या होता है,
ये अलग अलग एकदम हो जाते हैं। ये सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। कैसा? सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा। और ये निर्वस्त्र थे, यानी वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र को नहीं पहनते थे। ठीक है। यहाँ पर मोक्ष कैसे भोजन करते थे? क्या भोजन करते थे? भोजन। यहाँ भोजन नहीं करते थे। यहाँ पर महिलाओं, क्या? फीमेल, फीमेल मल्लिकानाथ, मल्लिनाथ। और यहाँ फीमेल को नहीं माना है, यहाँ फीमेल को